हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज मैं करने वाली हूँ व्लॉग, क्योंकि मुझे कहीं ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ करनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लिटरली मेंटली ट्रिगर कर रहे हैं, उन सब का जवाब दूंगी। एंड सोचा क्यों ना अपना बेसिक कुकिंग रूटीन भी शेयर करूँ। मैं आज लंच में बनाने वाली हूँ गवार की सब्जी, जो सिंगदाने में बनती है, ग्राउंडनट में, महाराष्ट्रन स्टाइल। ये जो रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी नहीं है, डाइट रेसिपी नहीं है, ये बेसिक रेसिपी है। एंड ग्राउंडनट जो है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। बट ज़्यादा खाने में वो मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ग्राउंडनट खाना वेट लॉस में अच्छा नहीं होता। तो या मैं तो वैसे भी फ्रूट्स वगैरह खाने वाली हूँ, बट योगेश के लिए तो मुझे लंच बनाना ही है, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। एंड बहुत सारी बातें करूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फॉर माई इनर पीस। अभी घर पे कोई नहीं है, वो गए हैं काम पे, तो मैं तो अपना बेसिक कुकिंग रूटीन फॉलो कर रही थी। सोचा मैं आपके साथ में व्लॉग करूँ, तो बस मैं प्रिपरेशन करती हूँ मेरा खाना बनाने का। सब्जी जो है वो अभी तक घर पे है नहीं, मैंने कॉल किया था तो सब्जी वाले भैया सब्जी मुझे देने आने वाले हैं। उन्होंने आधा घंटा बोला था, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तब तक मैं बाकी छोटी छोटी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। वेजिटेबल काटने बैठूंगी तो आपके साथ बात करूँगी। मुझे कॉल आ गया, मतलब भैया आ गए। सो इसके लिए सबसे पहले मैं इस कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी ग्राउंडनट लिया है। इसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है, बहुत अच्छे से रोस्ट करना, ठीक है। पर जला मत देना, मुझसे ये मिस्टेक हो जाती है कि मुझसे जल जाता है। एंड ये हमारी फ्रेश गवार की सब्जी आ चुकी है। देखो गाइस, इस तरह से हमें रोस्ट करना है इसे। अगर मैंने और रखा तो ये मुझसे जल जाएंगे, तो अब मैं इसे बंद कर दूंगी। अभी इसे मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मिक्सर में मैं इसे पीस लूँगी। तो सब्जी काटते काटते आप लोगों से करनी है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें। जब तक मेरे सिंगदाना कूल डाउन हो, तब तक मैं भी मेरा माइंड आप लोगों से बात करके कूल डाउन कर लेती हूँ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि मैंने भाग के घर से शादी की है, मैं घर से निकल के आई हूँ शादी करने। एंड मेरे पेरेंट्स इसीलिए मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझसे कोई बात नहीं करता। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं 28 ईयर्स की हूँ। एंड 28 ईयर्स में भी अगर मुझे भाग के निकलना पड़ रहा है तो आपके पास कितना दिमाग है वो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो बोलता है 18 के बाद में बच्चे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। एंड मैं तो 18 से 10 साल ज़्यादा बड़ी हूँ, तो या मेरे को भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। भागता वो है जो गलत करता है, भागना उसको पड़ता है जिसकी फैमिली बिल्कुल समझदार नहीं होती। बट या ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने कुछ गलत किया है और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा समझदार है। तो जो भी मिडल रास्ता था जो मेरे साथ हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ में इन शॉर्ट शेयर किया है। अगर आपको नहीं समझी है मेरी सिंपल लैंग्वेज उसमें, तो प्लीज़ इधर आके अपनी बातें मेरे साथ शेयर मत करो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरे पेरेंट्स किधर है। ऑब्वियसली मेरी शादी हो गई है, तो मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ। जो लोग कमेंट करते हैं ना कि पेरेंट्स कहाँ है, तो वो बहुत ज़्यादा शायद खुश नसीब है कि शादी के बाद में भी वो अपनी फैमिली के साथ में है। लाइक फैमिली एज इन अपने पेरेंट्स के साथ में अपना घर बसा के जी रहे हैं। सब लड़कियां उतनी खुश नसीब नहीं होती है कि शादी के बाद में भी उनको पेरेंट्स के साथ रहने का मौका मिले, या फिर पेरेंट्स के घर पे रह रही हो अपने हस्बैंड के साथ। तो या मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड के घर पे रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पीली अपने जो घर पे, जो उसमें मैं पहले व्लॉग करती थी, जो मेरा घर है मम्मी का, वहाँ पे रह रहे हैं। एंड सब कुछ बहुत ठीक है, तो आपको मेरे पेरेंट्स की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो फ़िक्र करने की बात मैंने की है, ये इसलिए की है क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं इतने अच्छी मम्मी थी इसकी, इतने अच्छे पापा थे, बट इसको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। तो प्लीज़ लेट मी बी क्लियर गाइस। जैसे कि बोला जाता है ना, माँ बाप से ज़्यादा फ़िक्र अपने बच्चे की किसी को नहीं होती, वैसे ही बच्चे से ज़्यादा फ़िक्र माँ बाप की किसी को नहीं होती। तो मैं उनकी बच्ची हूँ, मुझे पता है उनके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो किस कंडीशन में है, वो कहाँ है। तो आपको यहाँ आके पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बोल रही हूँ मेरे माँ बाप अनहैप्पी है या फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या आप मेरे घर पे आके उनकी सेवा करोगे, उनको खुशियाँ दोगे? नहीं ना। खुशियाँ और सेवा अगर नहीं दे सकती हूँ तो आपको इतना कंसर्न दिखाने की क्या ज़रूरत है।
कि मेरे माँ बाप किधर है, क्यों है, अनहैप्पी है या फिर छोड़ दिया है, मैं निकल के आई हूँ। रिलैक्स, आप प्लीज़ अपना घर देखो। एंड ये जो कमेंट्स करते हैं ना लोग, ये उनमें से ही लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जो उनको करना था ना वो कर नहीं पाए। एंड जब देखते हैं ना सामने वाले ने अपने मन का पूरा किया तो उनको बहुत जेलस होती है। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ हूँ मेरे लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर सेट नहीं है, बट आने वाले टाइम पे वो सब हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है तो वो मेरा कंसर्न है, राइट। आप उतना ही देखिए जितना मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। योगेश की फैमिली के लिए मुझे कमेंट्स आते हैं कौन किधर है क्या है, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूँगी। बट जिन लोगों को बहुत पंचायत होती है ना, जिनको बस यही जानना है, जिनको बस मतलब ये निकालने हैं, बैड पॉइंट्स ढूंढने हैं, नेगेटिविटी फैलानी है, आप प्लीज़ मेरे चैनल से चले जाओ, क्योंकि मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा रैश लैंग्वेज यूज़ करते हो एंड रैश लैंग्वेज यूज़ करने पे मैं आऊँगी तो आप बिल्कुल सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं बहुत प्यार से आपको समझा रही हूँ, प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस एंड लिव योर ओन लाइफ, ठीक है। तो बस मैं ये सब्जी काट लेती हूँ और ये टॉपिक मैं यहाँ पे ही क्लोज करती हूँ। वेट गेन के ऊपर से भी मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। मैंने वेट गेन किया है, ठीक है, मैंने वेट लॉस किया था, मेरी मेहनत वेस्ट हुई है, मुझे पता है मैंने क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करके मेरा वेट गेन किया है। आप लोग आओगे उड़ के, कहीं से कोई वीडियो देखा नहीं होता, सडनली आप वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना जाने समझे किसी को कुछ भी बोल सकते हो। लाइन वाइज सारे वीडियोस देखो, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैंने वेट गेन किया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे हो, मैं खुद ही एग्री कर रही हूँ मैंने वेट गेन किया है। बट आप आके जो मुझे मेंटली टॉर्चर और नेगेटिविटी फैलाते हो ना, प्लीज़ मत फैलाओ। मैंने वेट लॉस किया था, जो लड़की 55 kg वेट लॉस कर सकती है उसको 10, 12, 15 किलो और कम करने के लिए वक्त नहीं लगेगा। बट वेट लॉस प्रोसेस ही है लॉन्ग, तो इट विल टेक टाइम। दूसरा, स्टार्टिंग में बात आ रही थी मेरे स्किन को लेके कि इतने सारे एक्ने इश्यूज़, मैंने आपको बोला है कि मैं हार्मोनल डिसबैलेंस फेस कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्नेस फेस कर रही हूँ। बट आज मैं नो फिल्टर हूँ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, मैं जस्ट शावर लेके आई हूँ, ये है मेरी नेचुरल स्किन, मुझे एक भी एक्ने नहीं है। एंड जो मार्क्स है ये धीरे धीरे लाइट हो रहे हैं, मार्क्स को टाइम लगता है, बट जो मेरे माथे पे एक्नेस थे, गाल पे थे, वो सब 95% चले गए हैं, राइट। इसी तरह से एवरीथिंग टेक्स टाइम, इट इज़ अ प्रोसेस, तो प्लीज़ लिव एंड लेट लिव। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे हम पीस लेंगे। और ये है सब्जी गवार की, जो मैंने इस तरह से कट कर ली है, मैंने इसे धो के पानी में रखा है। तो या इसे मैं अभी मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रहने देना, टेस्ट लगता है। उसके बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तेल गरम करके उसमें सॉल्ट डालना है, जो सब्जी मैंने चॉप करके रखी है ये इसमें मुझे डाल देनी है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसको 1 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा सा स्लो करके छोड़ दूंगी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद में मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये मसाला, जो स्पेशल मेरी सास का है इंग्रेडिएंट, जो हर महाराष्ट्रन घर पे होता ही है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो अपने हिसाब से इसे ऐड करना होता है। ये एक ही मसाले में ये सब्ज़ी बनती है, हमें सॉल्ट के अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना होता इसमें। आई गेस मुझे थोड़ा सा और डालना चाहिए। गैस को मैंने स्लो कर दिया है एंड अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। अब तक मेरी सब्जी बन रही है। मैंने फ्रिज में मेरे लिए वाटरमेलन कट करके रखा था, तो ये है मेरा लंच, इसे मैं खा लेती हूँ। फिर ये इस तरह से दिखेगा जब ये 60% डन हो चुका होगा। तो इसे मैं अच्छे से एक बार हिला के, जो मैंने सिंगदाना रेडी किया था वो ऐड करूँगी।
आप इसे इस तरह से ड्राई भी रख सकते हो, बट मुझे थोड़ा सा पतला पतला ऐसे न, थोड़ा सा ऐसे लिक्विड अच्छा लगता है इसमें। तो मैंने एकदम थोड़ा सा पानी डाला है और अभी इसे हम पकने देंगे। मेरा लंच हो चुका है। इतना वाटरमेलन रह गया गाइस, मुझसे नहीं खाया जा रहा, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसे भी कट करके उसमें ऐड करके बाद में खाया जाएगा। चलते हैं सब्जी की ओर। यम, दिख तो एकदम परफेक्ट मेरी सासू माँ जैसे बनाती है वैसे ही रही है। मुझसे एक मिस्टेक हो गई है बाय द वे। हाँ, मेरे से जो है वो जो मैंने आपको बताया था कि सिंगदाना ज़्यादा मत पीसना, कैमरे के चक्कर में मुझसे ही ज़्यादा पीसा गया, तो बहुत ज़्यादा बारीक हो गया है। अदर देन दैट परफेक्ट। सो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी सासू माँ ने सिखाई हुई रेसिपी। अगर आप महाराष्ट्र हो तो आप लोग तो खाते ही होंगे, बट अगर आप नॉन महाराष्ट्र हो तो ज़रूर इसको ट्राई करना। वो जो मसाला मैंने डाला था, मल्टीपर्पज़ मसाला जो था, वो मुझे उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं है। मुझे मेरी सासू माँ ने घर से बना के दिया है, तो ये एक्चुअली रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, बट इसको बोलते क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो जो महाराष्ट्रन्स है प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दो कि ये मसाले को क्या बोलते हैं, अगर हमें मार्केट में ख़रीदने जाना पड़ेगा, ताकि जो नॉन महाराष्ट्रन्स है उनको बनाना है तो उनके लिए ईजी हो जाएगा ढूंढना वो मसाला, एंड मुझे भी पता चल जाएगा क्या है उसका नाम। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स के लिए थी। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो एंड मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, एंड आप ही लोगों के मोटिवेशन और प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। किसी को मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी, बट येस एक सुनने की भी क्षमता होती है। मैंने बहुत शादी को 3 महीने हो गए एंड मैं बस इग्नोर कर दी थी इस टॉपिक को। एटलीस्ट अभी कुछ लोग बोलने से पहले सोचेंगे। और बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। बाय।